इतने श्रेष्ठ महात्मा, इतने बड़े हैं, और वो मुझसे कह रहे हैं कि 3 बातें 3 लाख में खरीदो। ऐसी कौन सी बातें हैं? बच्चों के उनके मन में उनके प्रति बहुत आदर था। तो उन्होंने कहा ठीक है महात्मा जी, मैं तैयार हूँ, आप बताइए क्या करना है। तो महात्मा जी ने कहा सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठकर भगवान के मंदिर में जाना। रोज प्रातः सुबह जल्दी उठकर वॉक करते हुए भगवान के मंदिर में जाना। बोले ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कैसा भी शत्रु हो, कितना भी बड़े से बड़ा शत्रु हो, उसका कभी अपमान नहीं करना, उनका सदा सम्मान करना, जिसको कहा जाता है शत्रु को भी गले लगाना। उन्होंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तीसरी बात, तो उन्होंने कहा तीसरी बात है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, पर कभी प्रतिक्रिया मत करना, तुरंत रिएक्ट मत करना, पहले सोचना समझना संयम रखना, उसके बाद उस पर रिएक्ट करना, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन वो उठी और उठ के सुबह टहलना शुरू कर दिया। सुबह सुबह मंदिर में जाते, दर्शन करते, भगवान को याद करते, लौट कर आते। कुछ दिन बाद एक बार उन्होंने देखा कि जब वो सुबह सुबह मंदिर घूमने गए हैं तो वहाँ एक कॉर्नर पे माता जी रो रही थी। एक माता बहुत फूट फूट के रो रही थी। अब वो राजन को तो पहचाने नहीं, क्योंकि वो अपनी यूनिफॉर्म में, अपनी ड्रेस में नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ माता, तुम इतना क्यों रो रही हो, इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हो? तो माता ने कहा क्या बताऊं, हमारे नगर के जो राजा हैं वो इतने अच्छे हैं, सबका इतना ध्यान रखते हैं, सारी प्रजा उनसे इतनी संतुष्ट है, लेकिन विपक्ष के पास के दूसरे नगर से एक राजा है जो उनका दुश्मन है, और उस राजा को मारने के लिए वहां से वो सांप भेज रहे हैं, और राजा को पता भी नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि राजन को कुछ हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजन ना रहे, इस दुख से मुझे रोना आ रहा है। वो बहुत रोती है। तो वो सुन के रह जाते हैं कि मैं ही राजा हूँ, यानी मेरे लिए ही कोई षड्यंत्र रचा गया है। तो उसने बताया कि आज ही वो सांप आ रहा है जो उस राजा को डसने वाला है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ। राजन घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि अब सांप तो आ ही रहा है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने नगर में जो पहाड़ी रास्ता है, पूरे रास्ते में जगह जगह दूध के बर्तन रख दिए, बड़े बड़े कटोरे में दूध रख दिया, पूरे रास्ते को बहुत सुंदर सजाया, जगह जगह शहनाई बैंड बाजे बजाए, जगह जगह द्वार बनाए कि पूरा रास्ता क्रॉस करके आए। तो पूरी जगह सजा सजाया, और लास्ट में वो महल में पहुंचे। तो जब वो सांप आया और उसने देखा कि अरे वाह, यहाँ का राजा कितना अच्छा है, कितना सुंदर द्वार सजाया हुआ है, भोजन की व्यवस्था की हुई है, जगह जगह दूध मिल रहा है, हर द्वार में दूध पीते हुए, शहनाई सुनते हुए, बैंड बाजे का आनंद लेते हुए वो सांप जब वहां राजा के पास पहुंचा तो जाकर उनके आगे शरणागत हो गया कि इतना अच्छा राजन जो इतना अच्छा सम्मान करता है, इसकी मौत तो मैं मरना चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसे मार दूं, मेरी आयु भी इनको लग जाए। तो शत्रु को भी गले लगा लिया। अब जब तीसरी परिस्थिति आई, अब चूंकि राजन की एक ही बेटी थी, उनको कोई पुत्र नहीं था, पर उन्हें ये समझ में आ रहा था कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, इतने दुश्मन हैं, कल को मैं रहूं ना रहूं तो मेरे पीछे कौन देखेगा। तो उन्होंने कह दिया था कि अपनी बेटी को ऐसा तैयार करना कि वो राजकुमार की भांति लगे ना, और दूसरे दिन मैं इसका राज अभिषेक करूंगा।
तिलक लगाऊंगा और पूरे नगर में इसको दिखाऊंगा। तो वो बढ़िया से सोए, सुबह उठे, सुबह उसकी तैयारी में थे, सब तैयारी कर रहे थे। जब वो कहीं बाहर गए और लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके कोई गले लगे हुआ है। किसके? रानी के। और पीछे से देखा तो वो कौन थी? एक पुरुष था। अब राजन का दिमाग खराब हो गया कि रानी मेरे पीछे ये क्या कर रही है। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली कि आज तो मैं इसे खत्म ही कर दूंगा। फिर उन्हें याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति हो लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना। वो रुक गए कि पहले मैं देखूंगा उसके बाद करूंगा। जब वो थोड़ी देर रुके और देखा कि वो कोई और नहीं, उनकी ही राजकुमारी थी, उन्हें बहुत दुख हुआ कि आज अगर मैंने तलवार चला दी होती तो मेरी खुद की बेटी का मैं हत्यारा बन जाता। तो वो जो 3 लाख की थी वो कितनी अनमोल बातें। तो ये सिर्फ एक राजन पर नहीं सूट होती, ये हम सबके जीवन के लिए है कि जब हम सुबह सुबह उठकर ईश्वर को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चेतना वहां से फ्रीक्वेंसी लेती है। फ्रीक्वेंसी लेना माना हमारे मन की स्थिति परमात्मा के मन की स्थिति से मैच करती है। तो जो भी बाहरी चीजें हैं, जो व्यर्थ है, जो जीवन में घटित होने वाला है, उसका आभास पहले से हो जाता है। पर वो उन्हीं को होता है जो सुबह उठकर भगवान को याद करते हैं। इसलिए पहले नियम हुआ करता था कि सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लें, सुबह उठकर मंदिर पहुंचे, सुबह उठकर जल चढ़ाएं। लेकिन समय बदलते बदलते आज परिस्थितियां कैसी हो गई कि सूर्य के उठने के बाद लोग उठ रहे हैं। कहा जाता है अच्छे इंसान वो होते हैं जो सूर्य को जगाएं, और आज सूर्य हमें जगा रहा है। कहाँ पहुंच गए? तो हमने ही तो कलयुग तैयार किया। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां जो भी बनी है हमारे कारण ही बनी है। तो उसको बदलने का भी सारा श्रेय किस पर जाता है? हमारे ऊपर जाता है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम से कम 5 बजे तक उठ ही जाना चाहिए। बिस्तर त्याग देना चाहिए, कोई काम हो चाहे ना हो। उस समय यही समझना चाहिए अब ये बिस्तर नहीं है, इस पर सांप लौट रहे हैं, है ना। ये कैसे सांप लौट रहे हैं? जो हमारे समय को डस रहे हैं, हमारी बुद्धि को डस रहे हैं, हमें ईश्वर से दूर कर रहे हैं। तो ऐसे बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। तो सुबह सबसे पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम छोड़ेंगे तो हमें देखकर हमारे बच्चे भी ये छोड़ना सीख जाएंगे। दूसरा, कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसको गले लगाना चाहिए। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक की बुराई हम करते हैं तो वो घूमकर किसके पास आती है? कहीं ना कहीं घूमकर हमारे पास आ ही जाती है। हर एक का कोई ना कोई प्रिय होता है। हमने उसको बुराई बताई, उसका भी कोई क्लोज है, उसने उसको बुराई बताई, उसका भी एक क्लोज है, उसने उसको बताई, और घूमकर कहाँ पहुंच गई? जहां से शुरू हुई थी। फिर क्या कहते? आपने उनको क्यों बताया? बोले हमने तो नहीं बताया, हमको पता चला है। तो वो घूम घूम कर आती है, लेकिन आती जरूर है। इसलिए कहा जाता है दुनिया गोल है, हर चीज घूम कर आती है। इसलिए कल कहा था कि आपका किया हुआ व्यवहार घूमकर आपके पास आता है, आपके कहे हुए शब्द भी घूमकर आपके पास आते हैं। इवन आप जो सोचते हैं वो भी घूमकर आपके पास आ जाता है। इसलिए ध्यान से सोचिए। तीसरी बात, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आज स्थिति क्यों बिगड़ गई? क्योंकि बात आती नहीं है कि रिएक्ट पहले कर देते हैं, प्रतिक्रिया पहले हो जाती है। अब सुनना भी नहीं चाहते, सुनने से पहले ही सुना देंगे कि हमको सुनना ना पड़े। प्रतिक्रिया बहुत फास्ट करते हैं, इस वजह से संबंध खराब हो जाते हैं।
वे कहते इतनी सी बात पे चले गए, इतनी सी बात पे बुरा लग गया। अब इतनी सी बात पे क्यों बुरा लग जाता है? पहले तो सब साथ में रहते थे, इतना बड़ा परिवार साथ में चल जाता था, सब एक ही किचन में खाना खाते थे, इसलिए उसको किचन नहीं कहते थे, रसोई घर कहते थे। तो रसोई घर जहाँ से रस मिलता था, अब हो गई किचन, माना जहाँ किचकिच चलती रहती है, बात में किचकिच होती रहती है, क्योंकि किस रीति भोजन बन रहा है। इसलिए कहा जाता है ये प्रभु प्रसाद है। जब तक हम प्रभु को अर्पण करेंगे नहीं, वो प्रसाद बनेगा नहीं, और जब तक वो प्रसाद बनेगा नहीं, वो हमें ताकत देगा नहीं। तो वो प्रभु प्रसाद है, प्रभु को अर्पण करें फिर ही खाएं। अब तीसरी बात जो कहा जाता है कि रोज भगवान को याद करो, रोज ईश्वर को याद करो। क्यों याद करना है? क्यों भगवान को याद करना इतना जरूरी है? ऐसा कौन सा काम है जो ईश्वर के बिना रुकने वाला है? उनको याद नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जरूरी है याद करना। तो उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? थोड़ा सा आप अपने मन से बात करके देखिए। आप जिसको भी याद करते हैं, उनके मन की स्थिति आपके मन की स्थिति बन जाती है। अगर कोई लाचार व्यक्ति है, उसके बारे में आप सोचते हैं, तो आपके मन की स्थिति कैसी होती है बहुत बुरा हुआ उसके साथ, तो सोच के मन भारी हो जाता है ना? मन कैसा लगता है? दुखी हो जाता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छे कार्य कर रहा है, उसके द्वारा संसार में कुछ अच्छा पहुंच रहा है, उसकी बात करते ही मन की स्थिति कैसी होती है? उनका सब बड़ा अच्छा है, उनका परिवार बहुत अच्छा है, उनके यहाँ देखो सब कितने अच्छे से रहते हैं, घर ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग हो, सब आपस में कितना प्यार से रहते हैं। तो उनकी बात करते मन की स्थिति कैसी हो गई? अच्छी हो गई। एक कोई ड्रिंक करने वाला हो, पियक्कड़ हो, उसकी बात करेंगे तो मन की स्थिति कैसी होगी ना? तो जिसकी भी हम बात करते हैं, उसके साथ हमारी मन की स्थिति टैली हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, माँ यहाँ बैठे बैठे अगर बच्चे को मूड ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ माँ के मन की स्थिति बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि ज्यादातर किसकी याद आती है? बच्चे की याद आती है। तो जैसे बच्चे के मन की स्थिति, वैसे ही माँ की मन की स्थिति बन जाती है। इसलिए कहा जाता है ईश्वर को याद करें, क्योंकि अगर सर्वश्रेष्ठ स्थिति संसार में किसी की है तो किसकी है? एक ईश्वर की है। वो दुख हरता, सुख करता है। उनकी संसार में हर एक की याद दुख देती है, चाहे प्रेमी की याद हो, चाहे पति की याद हो, चाहे बच्चे की याद हो। याद माना ही दुख। इसलिए गीत बना है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, ऐसी याद आ रही है, जान जा रही है। हाँ, याद में क्या हो रहा है? जान जा रही है, तो दुख मिल रहा है ना, कि सुख मिल रहा है? दुख की प्राप्ति हो रही है। और ईश्वर की याद एक ऐसी याद है जिसको याद करके सुख की प्राप्ति होती है। कोई दुखी मन भी आएगा तो वो खुश होकर के चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। इसलिए ईश्वर की याद सर्वश्रेष्ठ याद है। इसलिए घड़ी घड़ी भगवान को याद करना चाहिए। तो कम से कम शुरुआत तो करें ईश्वर को याद करने की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को गुड मॉर्निंग करें। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी क्लोज वन होते हैं, वो क्या सोचते हैं? मुझे याद तो किया करो, कभी एक बार फोन तो लगा लिया करो। हम कैसे समझे कि आप हमें याद करते हैं? तो कैसे समझेंगे? जब तक हम याद करेंगे नहीं, वो समझेंगे कैसे? इसलिए तरीका है कि उठ के भगवान को गुड मॉर्निंग कहें, भगवान के पास आकर उनको याद करें, प्रेयर करें। जब मौका मिले, जब भी भोजन करें, पहले ईश्वर को अर्पित करें, फिर उसे स्वीकार करें। रात में सोने से पहले जो आप संसार में आपस में रिश्ते निभाते हैं, वो पहला रिश्ता मेरा किसके साथ है? उस भगवान के साथ है, जिसको हर दुख में हम याद करते हैं। और अगर सुख में याद करें तो
दुख आएगा ही नहीं। इसलिए कहा दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कहो। और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हुए। तो हमने स्वयं को जान लिया। आज हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है। ईश्वर के नाम पर आज कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हर एक की अलग अलग मतें हैं। कोई कहता है भगवान सब में है, कोई कहता है प्रकृति ही परमेश्वर है, कोई कहता है श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान ये सब भगवान हैं, कोई कहते हैं भगवान कण कण में है, कोई कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोई कहते हैं भगवान को पाना सरल नहीं है, हम उन्हें पा ही नहीं सकते। फिर कोई कहते हैं शिवो हम, मैं ही भगवान हूँ। कोई कहते हैं आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो आखिर सत्य क्या है? हम कैसे जानेंगे कि परमात्मा है कौन? आज अगर आपके सामने कोई सवाल रखे, आपका बच्चा ही पूछे कि भगवान कौन है, तो क्या जवाब देंगे? कि ये जितने हैं ये सब भगवान हैं। आज स्थिति कैसे हो गई है? इतनी सारी मूर्तियां हैं, इतनी